नमस्कार। न्यूज़ लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मेरा आग्रह होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, देखने के बाद लाइक और कमेंट करना भी नहीं भूलेंगे। मारिया पूजो ने जब गॉडफादर लिखी होगी, उस समय उन्हें इस बात का भान शायद ही रहा हो कि यह शब्द सिर्फ किताब की दुनिया तक महदूद नहीं रहना है, इसे व्यापक स्वीकारता मिलनी है। भारत जैसे तीसरी दुनिया के मुल्क के बिहार जैसे सूबे में जिसे एक कालखंड के बाद बंटवारा देखना बदा था। हैरत नहीं होनी चाहिए कि समूचे देश के मानचित्र पर अगर पहली बार यह शब्द अपराध की दुनिया में संस्थागत हुआ तो वह तत्कालीन बिहार का कोयलांचल ही रहा होगा, और इसके किंगपिन थे सूरजदेव सिंह। लगभग 3 दशक तक कोयलांचल पर उनकी हुकूमत चली। सरकार चाहे किसी की भी हो और मंत्री चाहे कोई भी हो, सूरजदेव सिंह का काम कभी नहीं रुकता था। उत्तर प्रदेश के बलिया से आकर एक साधारण कोयला मजदूर के रूप में काम शुरू करने वाले सूरजदेव सिंह ने कोयला मजदूरों की ट्रेड यूनियन की अगुवाई कर इतनी शोहरत हासिल की कि धनबाद की धरती पर पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता था। जितने दबंग उतने ही सामाजिक कार्यों में रुचि दिखाने वाले सूरजदेव सिंह की लोकप्रियता का आलम यह रहा कि वह विधायक भी बन गए। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से नज़दीकी के कारण उनका राजनीतिक रसूख परवान पर था। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी कुंती देवी को लोगों ने धनबाद जिले के झरिया विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक बनाया। उनकी राजनीतिक जमीन झरिया में इतनी पुख्ता थी कि उनके बेटे संजीव सिंह को लोगों ने विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर जिता दिया। सूरजदेव सिंह का धनबाद में बना आवास सिंह मेंशन आज भी है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि सिंह मेंशन में रहने वाले 5 भाइयों में 4 का कुनबा आज बिखर गया है। सूरजदेव सिंह 5 भाई थे। एक भाई विक्रमा सिंह बलिया के अपनी पैतृक गांव में ही रह गए। एक बार वह कांग्रेस के टिकट पर विधायक भी चुने गए थे। धनबाद में सूरजदेव सिंह, राजन सिंह, बच्चा सिंह और रामाधीर सिंह का परिवार सिंह मेंशन में साथ रहता था। बाद में बच्चा सिंह ने सूर्योदय बना लिया तो राजन सिंह के परिवार ने रघुकुल। रामाधीर सिंह का बलिया धनबाद आना जाना लगा रहा, लेकिन उनकी पत्नी इंदू देवी और बेटा शशि सिंह सिंह मेंशन में ही रहते हैं। बच्चा सिंह रहते तो सूर्योदय में हैं, लेकिन उनकी हमदर्दी अपने भतीजों नीरज, एकलव्य और गुड्डू के प्रति ज़्यादा है। सूरजदेव सिंह के परिवार से राजन सिंह के पुत्रों और चाचा बच्चा सिंह ने दूरी बना ली है। दोनों घरानों में राजनीतिक और कोयला यूनियन पर वर्चस्व की लड़ाई ने सूरजदेव सिंह की कोयला नगरी पर बादशाहत पर बट्टा लगा दिया। इस घराने का राजनीतिक रसूख ऐसा रहा कि बच्चा सिंह झारखंड सरकार में मंत्री बने और रामाधीर सिंह बलिया में जिला परिषद के अध्यक्ष। रामधीर सिंह की पत्नी और सूरजदेव सिंह की पत्नी सगी बहनें हैं। नगर निगम बनने पर रामधीर सिंह की पत्नी इंदू देवी मेयर भी चुन ली गई। इस बार मेयर का पद आरक्षित हो जाने के कारण उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। अलबत्ता इसी घराने के एकलव्य सिंह डिप्टी मेयर बने हैं। इसके पहले एकलव्य के बड़े भाई नीरज सिंह डिप्टी मेयर थे। राजनीति और रंगदारी में रसूख का जो सिलसिला सूरजदेव सिंह ने शुरू किया था वह चलता रहा है, लेकिन कभी साथ रहे सिंह मेंशन और रघुकुल की आपसी तनातनी के कारण रंगदारी का रुआब अब समाप्त प्राय है। तत्कालीन बिहार के सामाजिक परिवेश से सरोकार रखने वाले या समझने वाले यह कबूल करने से नहीं हिचकेंगे कि सूरजदेव सिंह की पहचान कोयलांचल में एक सवर्ण माफिया की थी। वैसे सवर्ण माफिया का रुतबा हासिल करने के लिए सवर्ण दमंग ही आपस में जूझते रहे। हत्याओं का लंबा सिलसिला चला। करीब आधे दर्जन राजपूत बिरादरी के लोग मारे गए। वर्चस्व कायम करने में सूरजदेव सिंह का घराना ही कामयाब रहा, लेकिन उनकी मौत के बाद उनका बड़ा बेटा राजीव रंजन लापता हुआ तो आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। माना जाता है कि वर्चस्व की जंग का वह शिकार बन गया। उसकी विधवा से सूरजदेव सिंह के छोटे बेटे और भाजपा के टिकट पर झरिया से विधायक रहे संजीव सिंह ने रीति रिवाज से परे जाकर पिछले साल शादी रचा ली। इस शादी को परिवार का पूरा समर्थन मिला।
सूरजदेव सिंह के निधन के बाद परिवार का राजनीतिक रुतबा तो बना रहा, लेकिन वर्चस्व में यह घराना पीछे छूटने लगा। झरिया से सटे कटरास का एक दलित युवक कोयलांचल में सिंह मेंशन के वर्चस्व को चुनौती देने लगा। यह युवक कोई और नहीं बल्कि 2 बार से धनबाद जिले के बाघमारा क्षेत्र से विधायक बन रहे ढुल्लू महतो हैं। ढुल्लू के उदय के बाद कोयलांचल में सवर्ण माफिया का राज खत्म हो गया और कोयले से रंगदारी का वर्चस्व दलित दबंग के हाथ में चला गया। ढुल्लू महतो के उदय और आगे बढ़ने की कहानी बेहद दिलचस्प है। ढुल्लू ने 2 दशक पहले अपने हम उम्र बेरोजगारों की एक बड़ी फौज टाइगर फोर्स के रूप में खड़ी कर ली। जानकार बताते हैं कि टाइगर फोर्स में करीब 5000 सदस्य हैं। कोयले के खनन के लिए जब आउटसोर्सिंग कंपनियां इस इलाके में आई तो उनकी कमियों को लेकर ढुल्लू ने टाइगर फोर्स के जरिए विरोध करना शुरू किया। बिना व्यवधान काम करने की चाह में कंपनियां ढुल्लू के दबाव में आने लगी। इसका फ़ायदा ढुल्लू ने उठाया। उन्होंने अपने लोगों को इन कंपनियों में काम पर लगवा दिया। टाइगर फोर्स के जवानों को आउटसोर्सिंग कंपनियों में काम मिलने लगा। इसके साथ ही जनता के सवाल पर आंदोलन और विरोध का हथियार ढुल्लू ने टाइगर फोर्स को बनाया। ढुल्लू की लोकप्रियता यहीं से बढ़नी शुरू हुई। 2009 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से अलग होकर झारखंड विकास मोर्चा बनाने वाले बाबूलाल मरांडी के साथ ढुल्लू हो गए। उन्होंने झाबुमो के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गए। इस बीच राज्य में जो भी सरकारें बनी उनका रुख ढुल्लू के प्रति नरम नहीं रहा। नतीजतन उनकी लगभग सारी कथित सक्रियता सरकारी काम में बाधा पैदा करने के घेरे में आ गई। उनके खिलाफ 10 मामले दर्ज हो गए। एक मामले में तो 9 महीने तक उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। आगे की बात और बिगड़े। इससे पहले ही 2024 का विधानसभा चुनाव उनके लिए वरदान बन गया। उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। राज्य में सरकार बनाने के लिए लालायित भाजपा ने उनकी पृष्ठभूमि को दरकिनार कर दिया। यह संयोग रहा कि विपक्ष के तमाम विरोध और ढुल्लू की दबंग छवि को मुद्दा बनाकर हराने की विरोधियों की कोशिश नाकाम हो गई। ढुल्लू भाजपा के टिकट पर एक बार फिर विधानसभा पहुंच गए। इस बीच उनके खिलाफ दर्ज कुछ मामलों में कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया तो कुछ जांच के दायरे में थे। ढुल्लू को लगा कि अगर उनके खिलाफ दर्ज मामलों में फैसला प्रतिकूल आता है तो न सिर्फ विधायकी जाएगी वरन आगे का राजनीतिक रास्ता भी बंद हो सकता है। उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे मामले वापस लेने की अर्जी लगा दी। चूँकि राज्य में भाजपा की सरकार थी और ढुल्लू भाजपा के विधायक, इसलिए माना गया कि सरकार सारे मामले वापस ले लेगी। ढुल्लू ने जिस मामले को वापस लेने की अर्जी लगाई वह धनबाद जिले के कतरास थाने में दर्ज कांड संख्या 120/2013 है। पड़ोसी बरोरा थाना की पुलिस ने रंगदारी के एक मामले में ढुल्लू के समर्थक राजेश कुमार को 12 मई 2003 को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट था। आरोप लगा कि राजेश की गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर ढुल्लू महतो अपने 30-40 समर्थकों के साथ पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस वालों की वर्दी फाड़ दी और जबरन राजेश को पुलिस की जीप से उतार ले गए। इस घटना के बाद ढुल्लू महतो फरार हो गए। उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई जो नामंजूर हो गई। आखिरकार उन्होंने सरेंडर किया और जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी बल्कि यह टिप्पणी भी की 6 महीने तक उन्हें जमानत नहीं मिल सकती। इसके बाद 9 महीनों तक ढुल्लू महतो को जेल में ही रहना पड़ा। वैसे ढुल्लू के खिलाफ 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन उनकी बेचैनी इसी मामलों को लेकर ज़्यादा है क्योंकि इसमें पुलिस ने चार्जशीट सौंप दी है और अदालत में ट्रायल चल रहा है। कहीं सज़ा हो गई तो उनकी विधायकी चली जाएगी और आगे का राजनीतिक करियर दांव पर लग जाएगा। बहरहाल ढुल्लू के आवेदन पर गृह विभाग ने 12 जून 2015 को धनबाद के उपायुक्त का मंतव्य मांगा। उपायुक्त ने सरकारी वकील और बघमारा के एसडीपीओ की राय पूछी। सरकारी वकील ने राय दी कि ऐसा प्रतीत होता है कि ढुल्लू महतो पर दर्ज मामला राजनीतिक और निजी कारणों से प्रभावित है। इसमें ढुल्लू और उनके सहयोगियों को फंसाया गया है। वर्तमान में ढुल्लू महतो जनमत से लोकहित में विधायक चुने गए हैं। उन पर इस तरह का मामला चलने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
मामला वापसी के योग्य है। इस तरह राजनीति में ढुल्लू का बढ़ा हुआ कद तो नजर आता ही है, अफसरों का मनोबल तोड़ने में भी इस तरह की कोशिश उनका कारगर हथियार है। जाहिर है कि सत्ता और प्रशासन जब ढुल्लू के साथ तो जनजमात की क्या औकात कि उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सके। अपनी ही दबंगई से जो रसूख सूरजदेव सिंह ने कायम किया था और कोयलांचल की राजनीति सवर्ण माफिया के हाथ में मानी जाती थी, फिल वक्त वही रुतबा ढुल्लू ने हासिल कर लिया। अब सिंह मेंशन में दरबार नहीं लगता। अपने पारिवारिक झगड़ों और सामाजिक मसलों को लेकर अब कोई सिंह मेंशन का रुख नहीं करता। सत्य तो यह है कि सिंह मेंशन और उससे जुदा हुए रघुकुल के लोग ढुल्लू से नज़दीकियाँ बनाने में खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपको बता दें कि यह एक ब्लॉग से साभार लिया गया है। आप इसे सुने और गुने। आज इतना ही। नमस्कार।